तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और प्यारे बच्चों, आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो वही करंट अफेयर में हम लोग नया जो एक चालू किए हैं, जिसे हमने बोला है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है ना। तो उसी के तहत आज हमारा अगला जो चलेगा इसमें टॉपिक, तो आप लोगों को पसंद आ रहा है काफी ज्यादा ये, तो मैं ये आपका चालू रखूंगा, ठीक है ना। और इसी के तहत हम ऐसे ही छोटे छोटे करंट अफेयर को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, और बड़े वाले तो आएंगे, जब जैसे मुद्दे आएंगे उसी के हिसाब से हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो एमएसएमई को लेकर है। तो दिमाग में ये जो आपका नया करंट का है, तो एमएसएमई की आपात की क्रियाओं को देखते हुए जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ निर्णय लिया है, ठीक है ना। तो उस निर्णय के तहत क्या है, तो पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एमएसएमई आपात आपात क्रिया योजना। आपात क्रिया योजना मतलब आपात को देखते हुए, आपात को मतलब समझ रहे हैं ना, इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी कहाँ पर आई है? एमएसएमई में। ये एमएसएमई का मतलब क्या है? ये है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। यहाँ पे लिख लीजिए पहले, माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक ना। इंटरप्राइजेस ये होता है एमएसएमई, यानी कि ये होता है सूक्ष्म, हिंदी में बोले तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम यहाँ पर उद्योग होता है। तो ये आपका समझ लीजिए, जो ये उद्योग होते हैं ना, ये उद्योग ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, जो छोटे व्यापारी लोग होते हैं, जो उद्योग लगाते हैं, अपना एक फैक्ट्री जो लगाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एमएसएमई, यानी कि उन लोगों को बोलते हैं एमएसएमई, ठीक है ना। तो एमएसएमई आपात क्रिया योजना का मतलब ये है, इन लोगों के ऊपर अब संकट आ गया है कि ये उद्योग जो लगा रहे हैं उनको उतना वित्त या फाइनेंस या पैसा नहीं मिल पा रहा है। और अगर इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है तो वो देश की आर्थिक गाड़ी को आगे बढ़ाने का ये बहुत अधिक मदद करते हैं, ठीक है ना। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में, देश की इकोनॉमी में सबसे अहम रोल अगर बोलें तो ये भी अदा करते हैं, ठीक है ना। कौन? एमएसएमई वाले। तो एमएसएमई की योजना मतलब वित्त और पैसा मुहैया कराने के लिए यही योजना लाई गई है, इनकी आपात को दूर किया जा सके, ताकि इमरजेंसी को दूर किया जा सके। तो इसी इमरजेंसी को दूर करने के तहत दो आपके मतलब कहां पर? इंडिया में। कहां पर? इंडिया में। कौन दूर करेगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि ये ऐसे ही पैसा दे देगा। भारत इसको पेशकश किया है कि आप हमें थोड़ा पैसा दे दीजिए, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे हालात हैं एमएसएमई में, हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। तो वो कुछ अपनी रियायत लगाकर ऐसे देता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसको फाइनेंस दे रहा है, यानी कि कुछ पैसा की जो पैसा है वो इसको देगा, ठीक है ना। किसके लिए? एमएसएमई को, ताकि बेहतर किया जा सके। कहां पर? भारत में। तो ये कितना है? 65 करोड़ डॉलर का। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए 65 करोड़ डॉलर का जो है क्या दे रहा है? सुविधा दे रहा है या वित्त मुहैया करा रहा है। तो ये कौन दे रहा है प्यारे बच्चों? वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ठीक है ना। तो यही आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों दे रहा है? क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं। तो उसी को फिर से हमारे देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी, उसी को फिर से पटरी पर लाने के लिए ये सब जतन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी के चलते, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? कोरोना के चलते, कोरोना के कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया है। कौन सा फैसला? कि वर्ल्ड बैंक से सहायता लिया जाए। तो 65 करोड़ डॉलर का ये मतलब जो है मदद लिया गया। अब अगर वर्ल्ड बैंक की बात आई है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ चीजों को समझ लिया। जब वर्ल्ड बैंक की प्यारे बच्चों स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में हुई थी। लिख लीजिए, कभी आपसे पूछा जाएगा तो वर्ल्ड बैंक की जब स्थापना की बात आएगी तो कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। अब एक तो बात हो गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो वाशिंगटन डीसी है।
क्या है, आप लोग लिख लेना, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ के प्यारे बच्चों जो अध्यक्ष हैं वो डेविस मालपावा है। कौन है? डेविस मालपास है, मालपावा नहीं, डेविस मालपास है। तो लिख लीजिए इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष किसके, वर्ल्ड बैंक के, कौन है? डेविस मालपास, डेविस मालपास। तो ये इसके अध्यक्ष हैं। तो स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, कितना करोड़ रुपए डॉलर की इसने दिया है भारत को मदद, तो 65 करोड़ डॉलर की आर्थिक सुविधा मुहैया कराया है। किस सेक्टर के लिए मुहैया कराया, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए कराया गया। ये क्यों दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक गतिविधियां थी भारत में वो पटरी पर नहीं थी, तो उसी को सहायता के लिए ये दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बात आपको क्लियर हो गया। एमएसएमई का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो ये है, हिंदी में अगर पूछेगा तो ये है। तो इतनी सारी बातें ये पहले हमने ये करंट अफेयर के तहत हो गया। ठीक, अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक है उसके अगले टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जो अगला टॉपिक है वो हमारा अगला टॉपिक कोविड-19 के खिलाफ, जो एक आपकी कोविड-19 के खिलाफ एक सेल होती है, उस सेल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो सेल है प्यारे बच्चों, ये जो है इस सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये सेल जो होता है नहीं होगा तो ये सेल नहीं होने से क्या होता है कि कोरोना वायरस बहुत जल्दी अटैक करता है। ठीक है ना, तो रोकने में मददगार करने वाली अगर आपसे कोई कोशिका पूछ लेगा कौन सी कोशिका है, तो वो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख सकते हैं कि कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस में मदद करने वाली जो कोशिका होती है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या फिर रोकने के लिए जो अगर इम्पोर्टेंट आपसे क्या पूछ लेगा, कौन सा सेल है, कौन सा सेल सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोकने के लिए मदद करता है। सेल का मतलब प्यारे बच्चों कोशिका, कौन सी कोशिका होती है जो लड़ने में मदद करती है। तो आपका वो प्यारे बच्चों है एक तो आपका बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उसमें से एक होता है बीटा सेल्स, एक होता है टी सेल्स। तो सबके अलग अलग फंक्शन है, तो लेकिन जो यहाँ पर मदद करेगा वो है टी सेल्स। कौन सा होता है? टी सेल्स, यानी कि आपकी टी कोशिका। ये टी कोशिका होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आ गया कि जो टी कोशिका या टी सेल्स होती हैं कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। तो ये एक तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये होती कहाँ पर है टी सेल्स, तो एक बात समझ लेना, ये आपकी लिम्फोसाइट में होती है। कहाँ पर? जो आपके लिम्फ या नोड होते हैं ना, वही लिम्फोसाइट्स में। तो लिम्फोसाइट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। और ये लिम्फ होती कहाँ है? लिम्फ प्यारे बच्चों जो हमारा ये गर्दन होता है, गर्दन से नीचे, और जो छाती होती है, छाती से ऊपर का जो इतने सारे भाग होते हैं, इतने सारे भाग में आपका लिम्फोसाइट पाया जाता है। ठीक है ना, और इसी भाग को टी सेल्स कहते हैं। यहीं पर टी सेल्स आपका मिलता है, यानी कि यहाँ से जो गला है, गला और छाती से ऊपर के भाग में आपका क्या रहता है? टी सेल्स। और इसे ही आपको अगर ग्लैंड के रूप में बोलें तो कौन सा ग्लैंड इसे बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे? आपका थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस ग्लैंड में उपस्थित होता है। तो ये इतनी बात याद रखना जो हमने अभी बताया। अच्छा, ये क्या करेगा, तो ये दिमाग में रख लीजिए, प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख घटक होता है। ये टी सेल्स का कार्य क्या है, ये क्या करता है, लिख लीजिए, प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक होता है। महत्वपूर्ण घटक, ये प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब क्या है? एंटीबॉडी। ठीक है ना, एंटीबॉडी का जो सिस्टम होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी कि जो आपका वायरस से या डिजीज से लड़ने के लिए जो आपका आता है वो एंटीबॉडी या आपका प्रतिरक्षा होता है। और जो डेवलप कौन करता है? टी सेल से डेवलप करता है। तो ये भी दिमाग में रखे रहना कि ये एक तरह से एंटीबॉडी का कार्य करता है, एज अ वर्क ऑफ एंटीबॉडी। कौन? टी सेल। कहाँ पे पाई जाती है? लिम्फोसाइट में या फिर थाइमस ग्लैंड में। लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड को होता है। एक होता है बीटा सेल। बीटा सेल हमारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ब्रेन से जुड़ा होता है। और जबकि टी सेल कहाँ से जुड़ा होता है? ये लिम्फ से जुड़ा होता है। लिम्फोसाइट
यहाँ से यहाँ तक की बात होती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको आ गया। अगर ये किसी अन्य प्रकार की ऐसे संक्रमित कोशिकाएं होती है, जैसे हमारे शरीर में कोई कोशिका संक्रमित हो गई है, मतलब कि उसमें वायरस या कोई चीज लग गया है, संक्रमण लग गया है, तो जो ये टी सेल्स होती हैं उस संक्रमित सेल को मार डालती हैं। संक्रमित सेल को क्या कर देती हैं बच्चों, मार डालती हैं। क्यों मार डालती हैं? अगर ये हमारे सेल में कोई संक्रमण हो गया है तो वो संक्रमण फैलेगा ना, और अगर फैलेगा तो हमें और बीमार बना देगा। तो ये टी सेल्स क्या कहती है, जो वो सेल संक्रमित हो गई है हमारे शरीर में, उस सेल को डैमेज करके मार डालता है, ठीक है ना, ताकि यह बीमारी आगे ना फैलने पाए। और आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को और मजबूत करती है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने जो बताया है आपका कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट था कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सी सेल या कौन सी कोशिकाएं क्या होती हैं, मददगार होती हैं। तो ये आपका टी सेल्स होता है मददगार। टी सेल्स कहाँ होता है, लिम्फोसाइट या थाइमस ग्लैंड, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हमने बता दिया है। और ये क्या करती है, जो संक्रमित सेल होती है उसको मार डालती है, एंटीबॉडी की तरह कार्य करती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, मजबूत करने का कार्य करती है। तो ये बातें आप लोग क्लियर समझ गए हैं, ठीक है ना। इसी में एक बात और समझ लीजिए, जो आपके बच्चों में कोरोना वायरस नहीं फैलता है वो क्यों नहीं फैलता है, आखिर उसका कारण क्या है। जो बच्चे हैं ना, बच्चों का जो लंग्स होता है उनका लंग्स का जो स्ट्रक्चर या शेप होता है एडल्ट के स्ट्रक्चर से कुछ अलग होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो कोविड-19 जो वायरस है ना, तो बच्चों के लंग्स में इंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका शेप ही कुछ इस तरह से होता है कि वो इंटर करने के लिए परमिशन नहीं देता है। जबकि जब एडल्ट हो जाते हैं तो लंग्स में चेंजेज होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, ये वायरस आसानी से इंटर कर जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग क्लियर रखे रहना, क्योंकि ये आपका शोध आपका वैज्ञानिकों द्वारा किया गया शोध है, ठीक है ना। आगे हम अगले चैप्टर में कोरोना वायरस से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा आया हुआ है, उसके भी चर्चा करेंगे। तो इस सेगमेंट में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी बहुत सारे उस पर रिसर्च हो रहे हैं। जब वो पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से सामने आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, तभी उसको हम लाएंगे, ठीक है ना। आगे है तीसरा करंट अफेयर जो है कि मनरेगा को लेकर है। किसको प्यारे बच्चों, मनरेगा को लेकर जो बनाया गया है। मनरेगा में क्या चल रहा है, मनरेगा में जो कार्य दिवस होता है उस कार्य दिवस को बढ़ाने के लिए मांग चल रही है। तो मनरेगा में क्या चल रहा है, कार्य दिवस को बढ़ाने की क्या की जा रही है, मांग की जा रही है। अच्छा, ये कार्य दिवस का मतलब क्या है, कार्य दिवस का मतलब जो इसके रोजगार देने की दिन है, कितने दिन ये रोजगार देगा, तो उसको कह रहे हैं कि और बढ़ाइए आप, हम इतने दिन से संतुष्ट नहीं है, इस रोजगार को और दिन एक्सपेंड कर दीजिए। अब एक बात समझ लीजिए, कितने दिन का हुआ करता था, तो अगर पूछा जाएगा मनरेगा में कितने दिन का रोजगार है, रोजगार कितने दिन का देता था, तो प्यारे बच्चों ये 100 दिन का रोजगार देता था। यही 100 दिन के रोजगार को अब और बढ़ाने की मांग किया जा रहा है। तो यही बोला गया कार्य दिवस को बढ़ाने की मांग, यानी कि जो 100 दिन का कार्य था मनरेगा के तहत, अब उसको और बढ़ाने की मांग की जा रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि शहरों से जो हमारे गांव से गए थे शहर में काम करने के लिए, वो लोग बहुत अधिक मात्रा में अब अपने गांव में आ गए हैं, और अगर गांव में आ गए हैं तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई कार्य करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो उसी के तहत मनरेगा के तहत ये एक तरह से रोजगार होता है, 100 दिन का गारंटी नुमा रोजगार होता है, ठीक है ना। कब, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में या एक साल में 100 दिन का रोजगार सरकार देती है। तो इसी रोजगार को और बढ़ाने की पेशकश कर रहे हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको जो है सहूलियत हो कुछ पैसा कमाने के लिए, ताकि वो अपने घर का क्या चला सके, पूरा घर का जो संचालन है उसे सही ढंग से कर सके। तो इसीलिए मांग बढ़ गई है। तो अब एक बात और समझ लीजिए, मनरेगा की अगर हम बात करेंगे तो ये कब बना, तो याद रखना 2005 में बना था। कब बना था, 2005 में बना था। और मनरेगा 2005 में
बना था, ठीक है ना। तब इसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, नरेगा था। तब इसका नाम क्या था, नरेगा। तो मनरेगा कब बना, 2009 में नरेगा से बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया, मनरेगा रख दिया गया। तो इतनी बात समझ में आई। शुरुआत में जब यह था तो इसे मनरेगा नहीं कहते थे, इसे नरेगा कहते थे। यानी कि कब, 2005 में। ये 2009 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, मनरेगा रख दिया गया। और ये कब लिखा गया, तो 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2009 को रखा गया। और आपको पता है कि 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती होती है। तो गांधी जी के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया, मनरेगा। क्या रख दिया गया, मनरेगा रख दिया गया। यानी कि महात्मा गांधी, यहाँ से एम का मतलब होगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। और आगे वही चीज है नरेगा, जो है नरेगा, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एम लगा दिया गया। एम का मतलब महात्मा गांधी शब्द से जोड़ दिया, क्योंकि 2 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया था वो 2009 में। और 2 अक्टूबर का जो दिन होता है प्यारे बच्चों, वो कौन सा होता है, गांधी जयंती का दिन होता है। तो इसीलिए महात्मा गांधी के नाम से यह चालू हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसका पूरा नाम आप लोग लिख लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ठीक है ना। तो जो ये बना था यह एक एक्ट है। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लिए होंगे, जो हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए ताकि जगह नहीं है। तो लिखिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। और जो नरेगा था प्यारे बच्चों, नरेगा का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो यहाँ पे वही होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये कब बना था, ये अगर पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि यह एक्ट कब बन गया है, क्योंकि ए का मतलब क्या है, एक्ट, और एक्ट का मतलब प्यारे बच्चों होता है कानून, ठीक है ना। यानी कि जब कोई चीज संसद से, पार्लियामेंट से पास कर दिया जाता है तो वो एक्ट होता है, ठीक है ना। जब वो पार्लियामेंट में लाया जाता है तो वो एक्ट होता है, और जब वही पार्लियामेंट या संसद से पास हो जाता है तो वही एक्ट क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह एक्ट कब बना, तो आपको जो अगस्त है, 23 अगस्त का दिन है, तो 23 अगस्त को ये एक्ट था, तो याद रखना। तो लिख लीजिए 23 अगस्त 2005 में यह एक एक्ट के रूप में लाया गया था। कहां पर लाया गया था, पार्लियामेंट में। कहां पर लाया गया था, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद में लाया गया था। और सितंबर 2005 में यह कानून पूरी तरह से बनकर लागू हो गया था, और यह पूरी तरह से नरेगा के रूप में संचालन शुरू हो गया था, ठीक है ना। अगर वर्तमान में बात करें प्यारे बच्चों, तो इसकी जो मजदूरी है 182 रुपया से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 202 रुपया कर दिया गया। तो 182 रुपया से 18 रुपया बढ़ाया गया है, 200 रुपया हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एक दिन की मजदूरी कितनी है, 200 रुपया है, और 100 दिन का कार्य दिया जा रहा है, तो कितना रुपया हो जाएगा, जरा इसको पूरा करें तो 1 2 3 4 और 0, तो ये आपका इतना रुपया 100 दिन का कार्य के तहत हो गया। तो ये जो मजदूरी है एक दिन का 182 रुपया पहले हुआ करती थी, और अब ये मजदूरी बढ़कर कितनी हो गई है, 200 रुपया। तो ये भी आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। और अगर वर्तमान में बात करें प्यारे बच्चों, तो वर्तमान में यहाँ पर 644 डिस्ट्रिक्ट हैं। यानी कि पूरे देश की यदि बात करें तो पूरे देश में 644 जिले हैं, 644 जिलों में यह लागू है योजना। तो लिख लीजिए, कभी शायद पूछा जा सकता है कि 644 जिलों में यह योजना क्या है, लागू है, ठीक है ना। यह योजना लागू है। और अभी हमने बताया कि 182 रुपया से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है, इसकी मजदूरी 200 रुपया कर दिया गया है, ठीक है ना। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो हमने बताया कि जो गांव पर ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन शहरों में भी ऐसे जो ग्रामीण मतलब बहुत गरीब हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको यह जो है मनरेगा के तहत उनको शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी सरकार ने एक नरेगा जॉब कार्ड जो होता है 2020 का, वो जॉब कार्ड आप देख सकते हैं ऑनलाइन जाकर कि आपके खाते में कितने दिन का कार्ड बचा हुआ है,
कितना आपकी मजदूरी आ गई, क्योंकि इसको अब ऑनलाइन करने की पूरी तरह से सिस्टम हो गया है। तो ये भी आप लोग आपसे पूछा जाएगा। तो नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2020 जो है वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो याद रखना, अभी हाल ही में डाला गया है। क्या डाला गया है? नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2020। ये किस लिए डाला गया है, कहाँ पर डाला गया है? वेबसाइट पर डाला गया है। आप नरेगा के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर डालकर सभी चीजें अपने बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन भी इसे कर दिया गया है। और थोड़ी सी और बात तो आप लोग समझ लीजिए कि 2/3 लोगों की मांग है। क्या मांग है? कि इसे आगे मतलब और कार्य दिवस के रूप में बढ़ाएं, ठीक है ना। जो 100 दिन का है वो 100 दिन से बढ़ाकर क्या किया जाए और आगे किया जाए। और 1991 में प्यारे बच्चों नरसिम्हा राव की सरकार थी। चूंकि ये 2009 में पूरी तरह से लाई गई, 2005 में और 2009 में ये पूरी तरह से कांग्रेस के सरकार में ही आई। लेकिन उसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। तो उन्होंने मनरेगा या नरेगा जो ये स्कीम चल रही है, इसके तहत ही उन्होंने यह कार्य बनाने की योजना नींव उन्हीं ने ही रखी थी। लेकिन वो पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो पाया था, कानून नहीं बना था, लेकिन एक मांग उठ गई थी। किसके समय में? पीवी नरसिम्हा राव के समय में। कब? 1991 में। और तब उन्होंने जो स्कीम बनाया था, स्कीम लेकर आए थे, और उस स्कीम का नाम था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि मनरेगा का 1991 के तहत किस स्कीम से संबंधित है? तो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम से संबंधित है। तो लिख लीजिए, क्या? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम से संबंधित है, ठीक है ना। कौन? मनरेगा। कब लाया गया था? 1991 में। आपके पीएम कौन थे? अगर पीएम की बात करेगा तो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है ना। तो इन्होंने इस समय 3 चीजों पर फोकस दिया था। जो ये स्कीम लाई गई थी ना, इस स्कीम के तहत 3 चीजों पर फोकस दिया गया था। एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि रोजगार देने के लिए फोकस दे दिया गया था। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने के लिए बात बोली गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना, जो सड़कें बनती हैं आपके, जो अन्य प्रकार की और सरकारी जो योजनाएं होती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कें हो गई, रेलवेज हो गई, हाईवेज हो गई, एयरवेज हो गई, ये सभी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है ना। और आपकी फूड सिक्योरिटी यानी कि फूड पर लेकर बात हुई थी। तो ये आपकी पूरी तरह से जो मनरेगा की हमने बात बताई, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये बताइए कि आप लोगों को ये लग कैसा रहा है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो आपके कमेंट से ही हमें पता लग गया है कि अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी बहुत कम लोग अपने राय दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार सभी लोग अपना राय दें कि किस तरह का ये प्रोग्राम आपको लग रहा है। और एक बात प्यारे बच्चों और जो न्यूज के तौर पर है कि आप लोग प्लीज, हमेशा कहते हैं, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपका चैनल है, आप इसे प्रमोट करेंगे, और आपके अगर इतना सराहेंगे इसे तो हम कहाँ आपसे पीछे रहने वाले। हम भी इसमें खूब मेहनत जमकर करेंगे, और जब हम आप मिलकर ये संचालन करेंगे तो याद रखना, ये आपके लिए और ये आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तैयारी के लिए, ठीक है ना। जो घर बैठे फ्री में आपको यह अवेलेबल हो रहा है, कोई कास्ट नहीं लगेगा। बस इसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है। हम हमेशा आपके इस सपोर्ट के लिए इंतजार करते रहेंगे। कमेंट देकर आप सुझाव जरूर व्यक्त करें, ठीक है। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय।